अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कौन सी मेहंदी के लगाने से नमाज होती है और कौन सी मेहंदी के लगाने से नमाज नहीं होती है। आसान शब्द में यूं समझें, किस मेहंदी का लगाना जायज़ है। क्योंकि मेहंदी के लगाने के 2-3 दिन बाद हाथ से परत उखड़ती है, तो क्या वजू हो जाएगा? तो अच्छी तरीके से इस मसले को समझ लें। हर किस्म की मेहंदी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेहंदी के लगाने से वजू भी हो जाता है, नमाज भी हो जाती है। हाँ, उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस मेहंदी के अंदर कोई नापाक चीज़ मिली हुई ना हो। अगर कोई नापाक चीज़ मिली हुई नहीं है तो उस मेहंदी का लगाना भी जायज़ है और उसके बाद वजू भी कर सकते हैं, वजू भी हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी। बाज़ लोग माशरे में ये बताने लगते हैं कि फलां किस्म की मेहंदी लगाने से वजू नहीं होगा या नमाज नहीं होगी, तो उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। मार्केट में जिस किस्म की मेहंदी चल रही है उस मेहंदी के लगाने से वजू भी हो जाता है, नमाज भी हो जाएगी। जब वजू हो गया तो नमाज भी हो गई। अच्छा, वो जो बता रहे होते हैं कि फलां किस्म की मेहंदी के लगाने से नमाज नहीं होती है, वजू नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं कि मेहंदी के लगाने के 2-3 दिन बाद हाथ से छिलका नुमा फपड़ी उतरने लगता है। और इसका मतलब वो हजरात ये निकालते हैं कि जब ये हाथ से फपड़ी उतर रहा है तो इसका मतलब है कि वजू हुआ नहीं। जब वजू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। तो अच्छी तरह इसको भी समझें। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस किस्म की मेहंदियां मार्केट में चल रही हैं उसको लगाने के बाद हाथ में सिर्फ रंग बाकी रहता है। हाँ, 2-3 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद जब रंग उतरने लगता है तो छल्ली नुमा हाथ से छिलकापन अलग होने लगता है। ऐसी मेहंदी के लगाने से भी वजू हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हाथ से जो परत उतरती है वो मेहंदी की परत नहीं होती है, वो खाल की परत होती है। क्योंकि मेहंदी के अंदर केमिकल्स मिले हुए होते हैं तो वो हाथ पर असरअंदाज हो जाती है, जिसकी वजह से खाल जल जाती है। और 2-3 दिन के बाद फिर वो जितनी भी चीजें हैं वो केमिकल्स की वजह से जब हाथ जल जाती है तो वो छिलका नुमा बन करके उतरने लगता है। तो वो मेहंदी की छल्लियां नहीं होती हैं, बल्कि वो केमिकल्स की वजह से जो हाथ जल गया था तो वो हाथ में जो लगा हुआ है तो वो खाल की परत होती है। तो खुलासा ये है, मेहंदी के लगाने के बाद सिर्फ रंग बाकी रहता है और पानी खाल तक बआसानी पहुंच जाता है, जिससे वजू भी हो जाता है। और जब वजू हो गया तो नमाज भी हो जाती है। और खाल से जो परत निकलती है वो मेहंदी की परत नहीं होती है, बल्कि वो केमिकल्स की वजह से जो खाल जल गया उस खाल की परत होती है। मुझे उम्मीद है ये मसला क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों में जो कंफ्यूजन पड़ा हुआ है वो उनके माइंड से दूर हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।